वेलकम टू एसबी मैथ्स। आज की वीडियो में प्रॉफिट लॉस के डिस्काउंट वाले कुछ सवाल हैं। देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20% तथा 10% के दो क्रमागत छूट देता है। यदि किसी वस्तु के उसे 108 रुपये मिले हो तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था। यानी दो छूट दिया गया है, एक 20% और एक 10%। तो छूट दिया जाता है किस पर? अंकित मूल्य पर। यानी अगर अंकित मूल्य इंग्लिश में मार्क प्राइस कहते हैं MP, और ये हो गया सेलिंग प्राइस। पहला छूट 20% है, यानी 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है। निकालने का मतलब 5 का सामान 4 में बेच दिया। दूसरा छूट 10% है, तो 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, तो 10 का सामान 9 में बेच दिया। तो यहाँ पर अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या रेशियो आएगा? 50 और 36। ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कि उस वस्तु के उसे 108 रुपये मिले, यानी 108 में बेचा है, लेकिन यहाँ पर कितना यूनिट में बिका है? 36 यूनिट में। इसी का वैल्यू 108 रुपया है। तो एक यूनिट का कितना आ जाएगा? यहाँ से 3 रुपया। पूछ रहा है अंकित मूल्य क्या होगा, यानी 50 यूनिट। 50 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 50 गुना 3, 150 रुपये। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपया है। इस पर 15% का एक बट्टा दिया गया है। इसके बाद दूसरा बट्टा दिया गया है, जिससे पेन का मूल्य 8.16 हो जाता है। दूसरे बट्टे की दर कितनी है? तो ये हो गया MP, यानी अंकित मूल्य, और ये हो गया SP, यानी कि विक्रय मूल्य। पहला बट्टा 15%, यानी 3/20 होता है इसका फ्रैक्शन। 20 अंकित मूल्य है तो बेचा है 17 में, 3 छूट दिया है। दूसरा का पता नहीं, दूसरा का मान लेते हैं। छूट का रेशियो X और Y है। और फाइनल जो दिया हुआ अंकित मूल्य 12 रुपया और विक्रय मूल्य 8.16 रुपया। ठीक है। तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे, यहाँ 2 जीरो आ जाएगा। तो हमको निकालना है ये X और Y। तो ये निकालने के लिए ये दोनों को गुना करते हैं, इधर भी। लेकिन निकालना है X और Y, तो क्या करेंगे? ये 20 को इससे 20 से इसमें भाग देंगे, यहाँ पर वो 17 से भाग देंगे। तो ये कटाएंगे तो कितना आएगा? 60 अनुपात ये 17 से 4 बार में और 8 बार में। तो ये कितना आ गया? 60 से 48, यानी 12 रुपया का डिस्काउंट मिला है 60 पर। तो परसेंटेज में मांग रहा है, तो ये हो जाएगा 12/60 गुना 100। तो ये कटा देंगे तो आ जाएगा 20%, ऑप्शन सी। अगला सवाल देखते हैं। कह रहा है एक घड़ी का अंकित मूल्य 3200 है। इसे दो क्रमिक बट्टों के साथ 2448 रुपये में बेचा जाता है। यदि पहला बट्टा 10% हो तो दूसरा बट्टा कितना होगा? ये MP SP। पहला बट्टा 10%, यानी 10 से 9 हुआ। दूसरा का नहीं पता है, X और Y मान लेंगे। और फाइनल में जो दिया हुआ है अंकित मूल्य 3200 और विक्रय मूल्य 2448, ये लेंगे। और X और Y निकालना है, तो ये 10 से यहाँ डिवाइड करेंगे और ये 9 से यहाँ पर। तो ये कितना हो जाएगा? ये कट जाएगा 0 0, ये कट जाएगा 9 दूना 18, 7 बार में और 272। ये आ जाएगा कितना? 320 और 272। कितना का डिस्काउंट मिला है? 8 4 48 रुपये का मिला है 320 पे। तो परसेंटेज निकालना है, यानी 48/320 गुना 100%। ये 0 0 कटेगा, यहाँ से 16 से 2 बार में, यहाँ पर 3 बार में, 2 से 5 से 2 से 10 5 बार में। तो टोटल आ जाएगा कितना? ये 15%, ऑप्शन सी। ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। शर्ट का अंकित मूल्य 52 से 47 रुपया है। यदि दुकानदार द्वारा दो क्रमागत छूट क्रमशः 18.18% और 22.22% की छूट दी जाती है, तो बताइए वह अंकित मूल्य पर कितनी छूट दे रहा है। यानी ये अंकित मूल्य, ये विक्रय मूल्य। पहला छूट है 18.18, इसका मतलब 2/11,
यानी 11 और 9। दूसरा है 22.22, इसका मतलब 2/9 यानी 9 का समान 7 में बिका। तो फाइनल क्या रेशियो आएगा, यहाँ से 9 और 9 कट जाएगा, 11 और 7 का। लेकिन कह रहा अंकित मूल्य 2247 रुपये है, यानी ये अंकित मूल्य यहाँ पर 11 यूनिट, इसी का वैल्यू 5247। तो 1 यूनिट का कितना आएगा, ये कटाएंगे तो 4 बार में 7 बार में 7, 477। तो पूछ रहा है कि छूट कितना दे रहा है, तो कितना का छूट मिल रहा है, 4 यूनिट का। तो 4 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 गुना 1 यूनिट का यहाँ पर 477 है, यहाँ गुना करेंगे, यह आ जाएगा 8/0/1960, ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं। करा एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10 की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है। यानी पहले 25% अधिक मूल्य पर अंकित करते, यानी 25% मतलब 1/4, पहले 4 से 5 कर दिया, फिर 10% की छूट दे, यानी 10% मतलब 1/10, यानी फिर 10 से 9 किया, तो ये कितना आया फाइनल, 40/45। तो कितना का लाभ हुआ, 5 यूनिट का, किस पर, 40 पर। तो परसेंटेज निकालना है, 5/40 गुना 100, तो ये कट जाएगा 8 बार में, 8 से इसमें भगा देंगे तो 12.5%, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखते हैं। अरे एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी 30% मतलब 3/10, पहले 10 था तो उसको बढ़ा के 13 कर दिया, फिर 15% बट्टा देता, यानी 15% मतलब 3/20, यानी 20 से फिर 3 छूट देकर 17 में बेच दिया। तो फाइनल कितना का रेशियो आया, यहाँ पर 200 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 221। तो कितना का प्रॉफिट हुआ, 21 यूनिट का। तो यहाँ पर लेकिन दिया हुआ रुपया में कितना का लाभ हुआ है, 84 रुपया। तो 21 यूनिट का वैल्यू 84 रुपये है, 1 यूनिट का 4 रुपये होगा। पूछ रहा है क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य कितना है 200 यूनिट, तो 200 यूनिट का वैल्यू 4 से गुना करेंगे तो ये कितना जाएगा 800 रुपये, 800 ऑप्शन है, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है 20%, 25% तथा 10% के 3 क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकमात्र बट्टा क्या होगा। तो पहला बट्टा 20% यानी 1/5, कहने का मतलब 5 से 4 हुआ। फिर दूसरा बट्टा 25%, 25% मतलब 1/4, 1/4 मतलब 4 का सामान पर 1 का छूट मिला, 3 में बेचा। 10% मतलब 1/10, ये कहने का मतलब 10 का सामान पर 1 का छूट मिला, बेचा 9 रुपये में। तो ये फाइनल क्या आएगा, 5 × 20 दाएँ 200 यहाँ पर, और यहाँ आ जाएगा 12 108, यानी 200 का सामान 108 में बिका। तो इसको कटा देते हैं 2 से, ये आ जाएगा 100 और 54। तो यहाँ पर 100 पे जो भी कमी आया है वही परसेंटेज होगा, कितना कम हुआ है 46, तो 46% आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला सवाल देखते हैं। एक कंपनी 3 प्रकार के क्रमवार बट्टे पेश करती है, तीनों दिया हुआ है। कह रहा है किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा है। तो पहला है 25 और 15, ठीक है। एक फार्मूला होता है जैसे 2 बट्टा दिया जाए x% और y% का, तो ये सक्सेसिव का फार्मूला होता है x + y - xy / 100। अगर ये तीनों में ये फार्मूला लगाया जाए तो ये x + y कॉमन है, ये सब में आएगा, यानी कहने का मतलब तीनों का योग कितना है 40, इसका भी 40, इसका भी 40 है। तो ये घटेगा xy / 100, तो इसका मतलब है कि जिसमें सबसे कम घटेगा वही सबसे अच्छा होगा। तो गुना करने पर ये कितना आता है, ये आएगा 1 नंबर का 325, दूसरा आ जाएगा 300 और तीसरा आ जाएगा 175, ठीक है।
तीनों में अगर 100 से भागा देंगे तो ये आ जाएगा 3.25, ये 3 और ये 1.75। सबसे कम ये है, ये इसमें घटेगा। इसका मतलब ग्राहक के लिए सबसे अच्छा बट्टा यही ऑप्शन सी। ठीक है।